हेलो फ्रेंड्स। आज की ये जो मैं कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये राजधानी दिल्ली की कहानी है। और मतलब ऐसी कहानी जो कि सुन करके आप कहेंगे कि अरे यार ऐसा भी होता है, और सच में ऐसा होता है। एक पत्नी ने ही अपने पति के कई टुकड़े काटे, सर को काटा, उसको दफना दिया घर में ही, और बॉडी के बाकी के हिस्सों को ले जा करके अब उसी जहाँ रहती थी उसी शहर के किनारे किनारे पन्नी में भर भर के फेंक देती है। फ्रेंड्स, जैसा कि वो पन्नियों में भर करके मांस के टुकड़े को ले जाती है, फेंकती है, फ्रिज में रखती है, और एक एक रात जो है निकल निकल के एक एक दो दो पन्नी फेंकती है। एक सुबह क्या हुआ कि नाले के किनारे मतलब 4-5 कुत्ते उस प्लास्टिक को छिछोर रहे थे, दांतों से नोच रहे थे। इतने में ही बगल से एक बाबा गुजर रहे थे, जो कि नाले के किनारे से एक रास्ता भी था। गुजरते वक्त उन्हें वहाँ पे उस घटना स्थल पे कुछ सस्पेक्ट लगा, संदिग्ध लगा, कुछ शक हुआ उन्हें कि यार ये मतलब कुछ है। उन्होंने 100 नंबर पे कॉल की, दिल्ली पुलिस की टीम पहुँचती है, और सच में देखने से लगता है यार ये किसी मतलब आदमी के टुकड़े हैं ना। आप भी देखोगे तो आपको भी लग जाएंगी चीज़ें। अब भाई दिल्ली पुलिस की टीम उस मांस के टुकड़े को उठा लाती है, फोरेंसिक टीम उसकी जांच करती है, तो उससे यह स्पष्ट होता है कि ये किसी 45 से 50 वर्षीय पुरुष की बॉडी के टुकड़े हैं ना, उसके शरीर के टुकड़े हैं। पुलिस एकदम उसकी नींद उड़ जाती है कि यार ये क्या हो गया शहर में। मतलब जैसे ही एक जगह बॉडी मिलती है, फिर दूसरी जगह से फ़ोन आता है कि सर यहाँ पे भी बॉडी के टुकड़े मिले हुए हैं। फिर पुलिस वहाँ पहुँचती है, लेके आती है, फिर मैच किया जाता है कि यार ये तो वही बॉडी के टुकड़े हैं जो अभी सुबह में वहाँ पाए गए। पुलिस को कुछ समझ में नहीं आता है, तो पुलिस ने फिर अज्ञात में मुकदमा रजिस्टर्ड करती है और इंक्वायरी शुरू कर देती है। इंक्वायरी शुरू करने के बाद इंक्वायरी शुरू होती है, और इंक्वायरी शुरू करने के बाद पुलिस सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू करती है। तो उसने ये देखा कि एक जो है, एक महिला और एक पुरुष ना उस प्लास्टिक को डंप कर रहे हैं जगह जगह। मतलब दोनों जगह के सीसीटीवी कैमरे को मैच किया गया तो सेम हूबहू वही दोनों दिखे। अब उन्हें लग रहा था कि कहीं ये अफेयर का ट्रायंगल तो नहीं कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके हस्बैंड को मार दिया। पुलिस क्या क्या अनुमान लगाती, लेकिन पुलिस को कोई लीड नहीं मिल रही थी। बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही थी कि किसकी है। शकल होती, कपड़ा होता, चैन होता, पर्स होता, कोई आई कार्ड मिला होता। अब पुलिस उतने ही क्षेत्र में, एक छोटे से ही क्षेत्र में ढूंढना बहुत टफ बात हो जाती है। तो पुलिस ने अपने मुखबिरों को एक्टिव किया, और मुखबिर मतलब बहुत ही एक्टिव चीज़ है। कोई भी केस सॉल्व करने में मुखबिर अहम रोल प्ले करते हैं। तो मुखबिर को पता चला कि एक जो है आदमी पिछले 6 महीनों से गायब है, और गायब तो है। सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि उसके घर वालों ने कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं करवाई थी, कोई एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई थी। अब भाई मुखबिर यही सूचना लेके पहुंच जाता है थाना अध्यक्ष के पास। तो एसएचओ साहब को पूरी कहानी बताता है कि सर ऐसी ऐसी बात है, फलानवा जो है 6 महीने से गायब है, और मतलब उसके परिवार में इतने इतने सदस्य हैं, किसी ने कोई कंप्लेन भी नहीं की है, अन्य ढूंढ रहे हैं सब। अब बगल में कानाफूसी में ये है कि भाई वो गायब है। पुलिस की टीम पहुंचती है वहाँ पे, और पहुंचने के बाद दरोगा जो था उसको भी आश्चर्य हुआ। उसने कहा यार ये महिला जो सीसीटीवी फोटो में जितनी हाइट लग रही है, और ये जो लौंडा दिख रहा है, मतलब इन्हीं दोनों में से मतलब कुछ मैचिंग मतलब सस्पिशियस तो लग जाता है यार, मन भाप जाता है। पुलिस उठा लाती है, कहती चलो गाड़ी में बैठो, सवाल जवाब वहाँ होंगे। अब भाई पूछा पाछी होती है, तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई, वो कहाँ है, बात करवाओ, यदि तुम जानती हो तो। यदि वो गायब है तो तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई,
तुम्हें फिक्र नहीं हुई, तमाम बातें। फिर पुलिस, वो दोनों टूट ही नहीं रहे थे, मतलब जुबान खोलने से थोड़ा सा। फिर एक महिला कांस्टेबल आती है घर पे दोबारा, उसकी बहू भी थी, जो मरा हुआ इंसान था, मतलब जो, उसका नाम अंजन दास था। तो इस औरत की एक बहू भी थी, उसकी जब इंक्वायरी करती है महिला कांस्टेबल, तो उसने अपना मुंह खोल दिया डर से। उसने कहा कि हाँ, मेरे ससुर मुझे बाहों में खींच के पकड़ लेते थे, मेरी कलाई पकड़ के अपने पास बुला लेते थे, मुझे गंदी निगाहों से देखते थे। इनफैक्ट उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। एक मेरी ननद भी हैं, उनके साथ भी करने की कोशिश की थी। तो इन सारी चीज़ों से हम लोग तंग आ चुके थे। मैंने हस्बैंड को बताया, हस्बैंड सास को बताई। अब ये चीज़ जा कर के पुलिस उन दोनों को बैठालती है, अब तो बकना पड़ेगा ही। तो ये दोनों बताते हैं, अच्छा, उस जो मरा हुआ इंसान है उसका नाम अंजन दास है, जो इसी महिला का पति है, और ये जो लड़का इसके साथ है ये इसका बेटा है, उस बेटे की बहू है जिसके साथ अंजन दास बदतमीजी किया करता था। और सबसे बड़ी बात, इस अंजन दास की एक बेटी भी थी ना, मतलब जो महिला पूनम है, इसकी एक पुत्री भी थी। पुत्री के साथ भी ये बदसलूकी करता था, सेम बहू के साथ जैसे करता था। और सबसे रोचक बात बताऊं कि अंजन दास जो था ये सौतेला बाप था। पूनम ने दूसरी शादी की थी और इसके पहले 2 बच्चे थे पहले मर्द से। तो ये अपना बुरी नज़र रखता था पूनम की भी, मतलब उसके बाद इन दोनों पे भी गंदी नज़रें। तो भाई हुआ यूं कि ये तीनों तंग आ गए। 3 महिलाएं थी, तीनों के मज़े लेना चाहता था अपने, और बेटा जो था वो तो सौतेला बाप समझता ही था। तीनों चारों को गुस्सा आया और मतलब इसको नशीली पदार्थ दे करके, जब ये बेहोश हो गया तो इसके गले में 25 छुरे मारे गए, 25 बार वार किए गए, और मर जाता है ये। और मरने के बाद इसका गला काट करके घर में ही गड्ढा खोद के उसी में दफना दिया जाता है। ये सब गर्दन इसलिए काट के अलग कर देते हैं, नहीं पहले फेंकते हैं कि पुलिस शिनाख्त कर लेगी कि अंजन दास हैं तो डायरेक्ट हमारे ही ऊपर अटैक हो जाएगा। इसलिए पहले छोटे छोटे बॉडीज़ को फेंको, बाद में गर्दन को फेंका जाएगा, या फिर घर में ही दफन रहने दो। ठीक, हम लोग मुकदमा करेंगे नहीं तो और कौन मुकदमा करेगा। बात आई समझ में? ई हुई कि लापता हो गए, लापता हो गए। तो पूरे परिवार के मिली भगत थी। अब पुलिस आती है घर में, तो एक जगह 2 टाइल्स नई नई लगी थी, फिर उसको खोदती है। खोदने के बाद उसमें से अंजन दास का जो सर है वो भी बरामद होता है। इन लोगों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया, और अंजन दास तो खैर ऊपर चले ही गए। अब ये कितना सही क्या गलत, मतलब इस तरीके की हत्याएं, अंजन दास तो खैर गलत था ही, बहुत गलत था। उसको तो कानून के माध्यम से सज़ा दिलवानी चाहिए थी, जेल जाता, बेदखल कर दिया जाता घर से, समाज में उसकी थू थू होती है। लेकिन हत्या करके अब ये दोनों तो सलाखों के पीछे रहेंगे ही। और क्या होगा बेटी और बहू का? अब वो तो दोनों बाहर रहेंगी, जमानत के लिए यहाँ वहाँ फिरेंगी। और ये कितना सही था कितना गलत था, मैं तो कहूँगा कि कोई भी कर्म कांड कर दे उसे कानून के माध्यम से ही सज़ा दिलवाइए। आप अपना जीवन नर्क मत बनाइए, आप कानून को अपने हाथों में मत लीजिए ना। कोर्ट जाइए, थाने जाइए, अगर वो गलत है इंसान तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, सुनिश्चित है। और ऐसे केसेस में जहाँ पे महिला पे अत्याचार हो तो वहाँ पर तो फ्रिक्वेंटली एक्शंस लिए जाते हैं, तुरंत के तुरंत इमीडिएट एक्शंस लिए जाते हैं। तो इसमें किसी की हत्या पत्या मुझे नहीं लगता कि बहुत जेन्युइन रीज़न था। हाँ, पक गए होंगे, दुष्कर्म के प्रयास तक कर चुका था। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। जय हिंद, जय भारत।